नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे शरीर में, हमारे खाने में और एक चमचमाते हीरे में आखिर कॉमन क्या है? इन सब का आधार, इन सब की बुनियाद एक ही एलिमेंट है और आज हम उसी की कहानी जानेंगे। कार्बन, द एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो सवाल फिर से, हमें हमारे नाश्ते में और एक हीरे में क्या चीज एक जैसी है? सुनने में बड़ा अजीब सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब सिर्फ एक शब्द है, कार्बन। जी हाँ, यही वो एलिमेंट है जो हम सभी को और हमारे आसपास की लाखों चीजों को आपस में जोड़ता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी होने के बावजूद कार्बन हमारी पृथ्वी की परत यानी अर्थ्स क्रस्ट का सिर्फ 0.02% हिस्सा है। जरा सोचिए, कुदरत में इतना कम लेकिन जिंदगी में हर जगह, ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब छिपा है कार्बन के जुड़ने के तरीके में, उसके केमिकल बॉन्डिंग के स्टाइल में। यही वो राज है जो कार्बन को लाखों तरह के कंपाउंड्स बनाने की ताकत देता है। चलिए इसी बॉन्डिंग को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, ज्यादातर जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं और वो बिजली के अच्छे कंडक्टर भी होते हैं। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स वो ठीक उल्टे हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट और बिजली के पुअर कंडक्टर्स। ये जो फर्क है ना, ये एक बहुत बड़ा सुराग है। इससे पता चलता है कि कार्बन का बॉन्ड बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये इलेक्ट्रॉन्स लेता या देता नहीं, बल्कि कुछ और ही करता है। तो कार्बन के सामने एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। देखिए, इसके बाहरी शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टेबल होने के लिए या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेने होंगे, जो इसके छोटे से न्यूक्लियस के लिए संभालना बहुत मुश्किल है, या फिर इससे अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने होंगे, जिसमें बेहिसाब एनर्जी लगेगी। तो कार्बन क्या करे? ये एक बहुत ही शानदार रास्ता निकालता है, शेयरिंग। और इसी शेयरिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधन। जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की एक जोड़ी को आपस में शेयर करते हैं तो ये बॉन्ड बनता है। इस साझेदारी से दोनों ही एटम्स एक स्टेबल नोबल गैस जैसी स्टेट में आ जाते हैं। मतलब ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। इसका सबसे आसान सा उदाहरण है हाइड्रोजन। यहां आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम्स अपने एक इलेक्ट्रॉन को, जिन्हें डॉट से दिखाया गया है, आपस में शेयर कर रहे हैं। ये शेयर्ड जोड़ी दोनों एटम्स को स्टेबल कर देती है और बन जाता है एक H2 मॉलिक्यूल। बस यही है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब वापस कार्बन पर आते हैं। मीथेन यानी CH4 में एक कार्बन एटम अपने चारों बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को 4 अलग-अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करता है और इस तरह कार्बन और चारों हाइड्रोजन एटम्स सभी एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं। यह शेयरिंग की ताकत का एक परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन सिर्फ शेयरिंग ही कार्बन को इतना स्पेशल नहीं बनाती। असल में कार्बन के पास 2 असली सुपर पावर्स हैं जो इसे बाकी सभी एलिमेंट्स से बिल्कुल अलग करती हैं और इसे द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बनाती हैं। पहली सुपर पावर है कैटेनेशन या श्रृंखलन। ये कार्बन की एक अनोखी काबिलियत है जिससे वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी, मजबूत चेन्स बना सकता है। इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचिए, जो आपस में जुड़कर कभी न खत्म होने वाले स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सीधी चेन्स, ब्रांच वाली चेन्स और यहां तक कि रिंग्स भी। और दूसरी सुपर पावर है टेट्रावेलेंसी या चतुसंयोजकता। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसका मतलब है कि ये एक ही समय में 4 दूसरे एटम्स के साथ जुड़ सकता है। कल्पना कीजिए कि कार्बन के 4 हाथ हैं। अब जब आप इस शक्ति को कैटेनेशन के साथ मिला देते हैं तो अनगिनत तरह के मॉलिक्यूल्स बनाने की पावर मिल जाती है। तो जब इन 2 सुपर पावर्स कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी को एक साथ मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है? स्ट्रक्चर्स का एक पूरा यूनिवर्स। चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। सबसे सिंपल फैमिली से शुरू करते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो हमें मिलता है मीथेन, जिसमें 1 कार्बन है। 2 कार्बन से ईथेन, 3 से प्रोपेन और इस तरह एक सीधी चेन बनती चली जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या होगा अगर हम कहें कि एक ही केमिकल फॉर्मूला से बिल्कुल अलग-अलग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? यहीं पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। जरा ब्यूटेन को देखिए, जिसका फॉर्मूला है C4H10। हम एटम्स को एक सीधी लाइन में भी लगा सकते हैं या फिर एक ब्रांच वाली चेन भी बना सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, पर उनकी बनावट और उनकी प्रॉपर्टीज अलग-अलग हैं। इन्हें ही कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो कार्बन की वर्सेटैलिटी का एक और बड़ा सबूत है।
और सिर्फ चेन्स ही नहीं, कार्बन खुद पर वापस लूप करके रिंग्स या वलय भी बना सकता है। ये है साइक्लोहेक्सेन C6H12। ये कॉम्प्लेक्सिटी का एक और लेवल है जो सिर्फ कार्बन की कैटनेशन पावर की वजह से ही मुमकिन है। अब तक हमने जो सिंगल बॉन्ड्स देखे हैं उनसे बने कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कहते हैं, लेकिन कार्बन इससे भी आगे जाता है। ये कार्बन एटम्स के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। इन्हें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है और ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो केमिकल संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल देता है। अच्छा, अगर कार्बन की चेन्स एक ढांचे की तरह हैं, तो फंक्शनल ग्रुप्स वो हिस्से हैं जो इन कंपाउंड्स को उनकी खास पहचान, उनकी पर्सनैलिटी देते हैं। ये कार्बन की दुनिया के असली गेम चेंजर्स हैं। एक फंक्शनल ग्रुप जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक समूह कार्बन चेन पर एक हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। बस एक OH ग्रुप जोड़ दीजिए और आपको एक अल्कोहल मिल जाता है। एक COH ग्रुप जोड़िए और आपको सिरके जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये छोटे छोटे बदलाव कंपाउंड के गुणों को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी कार्बन कंपाउंड के गुणों को तय करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन चेन कितनी लंबी है। इसका मतलब है कि असली बॉस तो फंक्शनल ग्रुप ही है। वही कंपाउंड के बर्ताव को कंट्रोल करता है। और यही कॉम्बिनेशन है कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी, आइसोमर्स बनाने की काबिलियत और फंक्शनल ग्रुप्स जोड़ने की पावर, जो लाखों कार्बन कंपाउंड्स के होने का कारण है। ये हमारे ईंधन, दवाइयों, प्लास्टिक्स और खुद जिंदगी का आधार बनते हैं। ये सब कार्बन की इसी अद्भुत वर्सेटैलिटी की वजह से है। तो हम इसे एक विचार के साथ आज का ये सिलसिला खत्म करते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का आधार कार्बन है, लेकिन क्या इस ब्रह्मांड में कहीं और जिंदगी किसी दूसरे एलिमेंट पर आधारित हो सकती है? क्या कोई और एलिमेंट है जो कार्बन की जगह ले सकता है? ये सवाल हमें कार्बन के अनोखे और असाधारण स्वभाव की और भी ज्यादा सराहना करने पर मजबूर करता है।